गन्ने का सबसे परेशानी है और अभी जानवरों का भी नहीं निपटा। क्या खूबी है सरकार में बताइए। भाई साहब कह रहे हैं गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, आवारा पशु आपके खेतों को खा रहे हैं। वो बात जो बात गाँव में कोई काम नहीं कराया नहीं, मंत्री जी ने। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारी सुरक्षा। उन्होंने गन्ने का रेट नहीं अभी घोषणा करी, और भी अगर घोषणा कर दे और बढ़ा दें तो सुनने का स्वागत हो जाए। अब की बार थोड़ा बालियान साहब नहीं आ पाए यहाँ पे हमारे गाँव में। आए कार्य नहीं करा गाँव में था, लेकिन इस बार काम नहीं करा। काम कोई नहीं। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई विधायक सांसद बिल्कुल बेकार है। इस नीति से कुछ भी काम नहीं किया। क्या वोट आते हैं क्या इस गांव में? ये गांव वोट बैंक के लिए नहीं बना हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेपी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। चुनाव नज़दीक है लोकसभा का 2024 में। इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं तालड़ा गांव के अंदर। पाल समाज बहुल ये गांव है और इलाका है मुजफ्फरनगर लोकसभा का। यहाँ के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। उनके कामों से ये लोग कितने खुश हैं और 2024 के चुनाव में इनके मन में क्या है। सरकार ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगनी और अच्छे दिनों का। क्या इनके अच्छे दिन आए? क्या बदलाव हुआ इनके जीवन में? गन्ने के भाव का भी मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है और इनके स्थानीय मुद्दे भी हैं। तो सीधे संवाद कर लेते हैं और जानते हैं जनता के मन की बात। क्या नाम है आपका? अमीर जी, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार का काम बढ़िया जी। अच्छा, काम ने अच्छा काम किया। खुश है सरकार से? हाँ जी, सरकार से। क्या अच्छा किया सरकार ने? सरकार ने अभी तक तो ठीक ही किया, लेकिन अभी गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। यहाँ पर लोग थोड़ा संशय में है। अच्छा, गन्ने के भाव से परेशानी है? गन्ने का भाव से परेशानी है और अभी जानवरों का भी नहीं निपटा। जानवरों से भी आवारा पशु से भी परेशान है। बालियान जी ने 31 तारीख तक का समय लिया है। 31 जनवरी काऊ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हो। तुगलपुर कमेड़ा में बन रही है। विश्वास है उनकी बात पे? बिल्कुल विश्वास है, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपके गांव में जैसे तालड़ा गांव है आपका, कुछ काम हुआ बालियान जी के कोटे से? इस योजना में नहीं हुआ। पहली योजना में हमें RCC दी है उन्होंने 100 मीटर की। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ इस बार नहीं हुआ, लेकिन आश्वासन दे रखा है। हमारे जो शमशान घाट है उसका सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया है। आश्वासन है, लेकिन काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे काम नहीं है अभी नहीं हुआ। बालियान जी आए थे आपके गाँव में? बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं, सुख दुख में शामिल रहते हैं? आते हैं, हमेशा आते हैं, इतना होते ही आते हैं। अच्छा जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है जी। रामनिवास जी, क्या लग रहा है 24 का चुनाव आ रहा है जी? नेताजी आ जाओ, आज जल्दी आओ, आपकी तो वेट करेंगे। चुनाव 24 का है और उम्मीद भी पूरी है कि बाबा योगी आएंगे। योगी जी का तो चुनाव ही नहीं है, ये तो मोदी जी का चुनाव है। योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार है। देखो, ये तो चलना ही है। मतलब योगी जी के नाम पे मोहर लगाएंगे? अजी योगी और मोदी बात एक ही है, किसी का कान पकड़। क्या खूबी है सरकार में बताइए। भाई साहब कह रहे हैं गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, आवारा पशु आपके खेतों को खा रहे हैं। वो बात जो बात गाँव में कोई काम नहीं कराया नहीं, मंत्री जी ने। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारी सुरक्षा है। हम सुरक्षित हैं और सेफ हैं। सबसे पहले इससे पहले डर लगता था सरेआम। आप मान लो उन्होंने, हम कहते हैं आप गन्ने का ही ले लो। आप थोड़ा सा, अगर यदि उन्होंने गन्ने का रेट नहीं अभी घोषणा करी, और भी अगर घोषणा कर दे और बढ़ा दें तो सुनने का स्वागत हो जाएगा। अब से पहले नहीं था। क्या था कि तुमने, और जो दूसरी पार्टी थी, जो विरोधी पार्टी थी, उन्होंने पहले उनकी सरकार थी, वे उन्होंने भाव बढ़ाते थे। पता लगता है हमारे यहाँ तालड़ा मोड़ पड़ता है, उसी में उन्होंने छीन लिया। तो क्या लाभ है उसमें बढ़ाएगा? गन्ना किसान है आप? जी हाँ। उत्पादन कैसा हो रहा है गन्ने का? गन्ने का उत्पादन ढीला है, कम है। हाँ, कम है। जेब खाली है इस बार किसानों की? किसानों की परेशानी है। परेशानी है इस बारे में। अगर जैसे जो कुदरत की मार है, जैसे बीमारी आती है खेत में, वो तो कुदरत की मार है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान ये सरकार दे ले तो सुनने को स्वागत हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ सांसद हैं बालियान साहब, उनके कामों से कितने खुश हैं आप? नहीं, काम तो अच्छा करे, लेकिन अब की बार थोड़ा बालियान साहब नहीं आ पाए यहाँ पे हमारे गांव में। आए कार्य नहीं करा गांव में था, लेकिन इस बार काम नहीं करा। काम कोई नहीं दिया? हाँ जी, आश्वासन दे रखा उन्होंने कि कराएंगे, और उम्मीद भी है हमें। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा, विश्वास है बालियान साहब पे? फुल विश्वास है कि काम कराएंगे वो? हाँ जी, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन जी, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई विधायक सांसद बिल्कुल बेकार है दोनों के। तो मैं मोदी से, योगी से कोई शिकायत नहीं है। एक सांसद बिल्कुल जीरो है। सांसद है आपके बालियान कर रहे हैं? इस नीति से कुछ भी काम नहीं किया। क्या वोट आते हैं क्या इस गाँव में? ये गाँव वोट बैंक के लिए नहीं बना हुआ। विकास चाहता है गाँव।
आपने वोट किया था भाजपा को? बिल्कुल करते हैं, बल्कि उनकी पिछली उसमें योजना में 2014 में मैं खुद उनका वहाँ पे बन के अंदर रहा था। एजेंट बने थे आप? हाँ जी। लेकिन काम नहीं किया? जैसा सोचा था बिल्कुल भी निकले, रेटिंग 0 दूंगा। ये तो कह रहे हैं हम खुश हैं बालियान साहब से। नहीं, हम खुश नहीं है। देखो मोदी जी मेरे को नहीं जानते हैं, मैं मोदी जी की जानता हूँ क्योंकि वे एक चेहरा है। लेकिन संजीव बालियान जी हमारे क्षेत्र के हैं, क्या यहाँ तो हम कुछ काम नहीं करा सकते क्या? योजना में पैसा आता है, योजना में कार्य कुछ काम नहीं कराया, कोई निधि का काम तो बता दो आगे कि हाँ मैं ये काम कराया हूँ, ये काम नहीं कराया। तो इस बार नाराजगी है? बिल्कुल है जी, ये तो सही बात हूँ। विपक्ष में किसी के पास में अच्छा चेहरा नहीं है नेताओं का, नहीं तो कहीं भी वोट ना ले पाए। भाजपा से नाराजगी? बिल्कुल जी है। गन्ने के भाव से क्यों काम नहीं करा सकते? गए पैसा मिलता है इनको, किसी का मिलता है। नेता किस लिए बनाए जाते हैं गाँव में? इसलिए बनाए जाते हैं। क्या परेशानी है गाँव में आपको? सारी परेशानी है। बताओ क्या काम कराया? कुछ भी कहीं पे रोड है या कुछ भी कुछ बनवाया आपने उससे? कोई नहीं बनवाया, इसलिए परेशानी है। गए कभी आप उनके पास? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन गांव में विकास तो होना चाहिए ना। ये रोड है, मेन रोड है, इसके आसपास में कोई इंटरलॉकिंग कराए थे, पक्का करवाए थे, कुछ होना चाहिए ना। ये धूल मिट्टी उड़ती रहेगी। सांसद है अब क्या मंत्री भी है? बिल्कुल वही मंत्री जी ने अभी आए थे पिछले महीने, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये आरसीसी के जो ये भी बनेगी रोड भी बनेगी। ये मेन रोड है, अब तो इसी का नंबर है, मंत्री जी ने बोला ये शुक्रताल तक पूरी बड़ी रोड होगी, बड़ी रोड होगी। और हमारे यहाँ पर जो शमशान घाट है उसका सौंदर्यकरण का भी हमने आश्वासन दिया है। और किराए के बिल्कुल कागज ले रखे हैं उन्होंने, हमारा पूरा ले रखा है। ये तो कह रहे हैं कि आश्वासन दिया मंत्री? आश्वासन दिया, आश्वासन तो 2014 में दिया गया था। 2014 में हुआ था काम होने के बाद बताएंगे हाँ काम हो गया, मंत्री जी ने काम करवा, इतने रेटिंग दे देंगे उनको। अब तो अप्रैल महीने चुनाव है, तो वही समय नहीं बचा अभी। वही तो बोल रहा हूँ, कब 2014 में कार्य हुआ था। ऐसे आश्वासन तो ऐसे कैसे रखा रह जाएगा कागजों में ही? कागज चले गए तो विश्वास नहीं है? नहीं है भाई साहब, काम हो जाएगा, कुछ दिन बोलते हैं नेताजी ने काम करवा दिया। अच्छा बताइए 24 में क्या लग रहा है? चुनाव है, किसकी उम्मीद लग रही है? अगर बालियान साहब आते हैं, ऐसे की उम्मीद है यहाँ से, और बालियान साहब के सामने गठबंधन से उम्मीद तो मैं बता रहा जयंत हूँ, चौधरी आते हैं या हरिंदर मलिक आते हैं, तो क्या मान रहे हैं, टक्कर होगी या एक तरफा मुकाबला होगा? टक्कर तो होगी नहीं, टक्कर नहीं होगी। जीतेगी तो यहाँ पे भाजपा सरकार, चाहे यहाँ से कोई भी आ जाए, एक नया चेहरा भी खड़ा कर देंगे, बीजेपी जीतेगी। लेकिन वो ये उस हिसाब से काम नहीं करके दे रहे, जैसे विश्वास करने का गाँव है, इनका खुद का गाँव है, नहीं करवा के दे रहे। अच्छा काम नहीं हो रहा है? नहीं करवा रहे। जी नेताजी, अरे 1 मिनट है, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो अच्छा काम कर रही है। तो पहले तो मैं जय श्री राम बोलूँगा, और 22 जनवरी को मैं तो कह रहा कि पूरे भारतवर्ष में दीपावली मने। मोदी जी और योगी का बहुत बहुत धन्यवाद। 500 साल पुराना इतिहास। 500 साल पुराने बाद जो है अयोध्या में मंदिर राम जी आए, तो अच्छा मंदिर बन रहा है, उससे खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हाँ जी 1 मिनट, ये है भाई वो क्या यहाँ सरकार बहुत अच्छा काम करा रही है। बालियान साहब कैसा काम कर रहे हैं? आपके सांसद मंत्री भी हैं, कल्याण साहब ठीक कार्य करा रहे भी। ये तो कह रहे हैं भाई साहब कोई काम नहीं कराया गाँव में, तालडा में इस बार। वो यहाँ कमरे में नहीं, इस चीज़ का वो नहीं पता ना ज्यादा। अजी तालडे में एक गांव पड़ता है गुजरेडी गांव पड़ता है, हमारे गांव का माजरा है वो, वहाँ पर बारात कर दिया मंत्री जी ने। अब ये तो बाहर रहे नहीं पता, ये बाहर रहता है लड़का। यहाँ कुछ नहीं दिया, मजरे में दे दिया। माजरे में दे दिया। देखो पहले हमारे यहाँ पर आरसीसी बनवाई थी मंत्री जी ने। अच्छा ये कह रहे हैं भाई कार्य हो साहब रहा के है। 22 तारीख को श्री राम जो मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, उसको कह रहे हैं बड़ी खुशी की बात है 500 वर्षों के बाद। वो भी एक मुद्दा है कि राम मंदिर भी इस बार? राम मंदिर वास्तव में मुद्दा है, राम मंदिर इसका भी लाभ मिलेगा क्या भाजपा को? बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 2024 में सरकार तो भाजपा की सरकार। अच्छा आप जैसे कभी कर रहे थे, आप बनाएंगे दिवाली 22 को? हाँ बिल्कुल, दिवाली मनाया, पूरा गाँव दिवाली मनाएगा हमारा, पूरा गाँव पूरा भारत दीपावली मनाएगा 22 तारीख को। दिए लगाने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल दिए लगाएंगे जी, मतलब दीपावली की तरह? दीपावली की तरह मनाएंगे जी। या केवल फॉर्मेलिटी करने वाले? नहीं फॉर्मेलिटी नहीं जी, दिलो जान से तैयारी है, फुल तैयारी है जी। 22 पटाखे जलाएंगे? फुल पूरी तैयारी है जी, पटाखे भी जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, और जिसके जैसे भी घी के दिए, देसी तेल के दिए, तिल के दिए, सब जलाएंगे मतलब। अच्छा तो 24 में आपको लगता है कि बालियान साहब हैट्रिक लगाएंगे इस सीट से? कोई भी आ जाइए, सरकार भाजपा कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, नहीं भाजपा का ही होना कैंडिडेट। मतलब सरकार ऊपर केंद्र में मोदी मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्या खूबी है मोदी जी में? मोदी में तो सारी खूबी जो और किसी में आई नहीं।
सारी खूबी दे रहे हैं मोदी जी तो। राहुल गांधी को लेकर निकाल रहे हैं यात्रा, न्याय यात्रा यात्रा निकाल लो जाओ, उनके निकालने से कुछ नहीं होता। अभी तो काम अपना करने का मोदी तो शेर है, केरला वही बता रहा सबको। उसके सब विपक्ष में खड़े हो जाओ, सब गठबंधन कर ले। पहले भी महागठबंधन कर लिया था, तो क्या हुआ? रावण चले गए, लेकिन बहन जी ने तो ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगे, गठबंधन से बाहर हो गए बहन जी। हाँ तो कोई बात नहीं, रावण ऐलान कर रहा है तो करो ना। रावण है इस बार साथ में, बहन जी नहीं है, बहन जी तो अपने अलग लड़ रही। अलग लड़ रही है। हाँ, वो तो इसका तो- लाभ मिलेगा कि भाजपा को? भाजपा को तो लाभ मिलना ही मिलना, चाहे कोई गठबंधन से लड़ लो, चाहे कोई अकेले लड़े। दलित समाज का क्या रूप रहने वाला, क्या लग रहा है दलित समाज किधर जाएगा इस बार? दलित समाज भाजपा की ओर है, बाकी थोड़ा बहुत रावण की तरफा है। भाई चंद्रशेखर रावण है वह, उसकी तरफा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा है ज़्यादातर तो मायावती के साथ ही है दलित समाज। क्या जमात दी जाएंगी? बिल्कुल मायावती जी के साथ रहेगा दिलो जान से दलित समाज। और भाई जो भाजपा के हैं ये तो भाजपा के रहने ही हैं। अच्छा, वो भाजपा के साथ जाएंगे। हाँ भाजपा के तो साथ। 24 में मोदी, मोदी 24 में मोदी। मोदी 24 में मोदी। मोदी तो ये कह रहे हैं कि दिवाली मनाएंगे 22 को। बिल्कुल दीपावली आपकी मनाई तैयारी है? भारतवर्ष के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। आपके गांव में क्या तैयारी है? हमारे गांव में जैसे दीपावली में तैयारी होती है वही तैयारी लोगों में जागरूकता है इसको लेकर? पूरी जागरूकता है, लोगों को जागरूक आपने किया लोगों को बातचीत की, लोगों से वार्ता की इस बारे में? बात मैं लोगों को कहता हूँ दीपावली अभी मनानी एक है। हफ्ता बचा है बस, हाँ पूरी तैयारी है हमारी दीपावली मनाने की। तो इसका भी लाभ मिलने वाला है, इसी पूरा बैंक का भी, लाभ मिलेगा। राम मंदिर का भी, बीजेपी को। बिल्कुल लाभ। तो देखो और इसमें इस सीट से बालियान कोई भी आ जाए कोई मुकाबला लग रहा है? अगर बालियान के सामने हरिंदर मलिक जी आते हैं, पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, वो भी गठबंधन से, थोड़ा मुकाबला रहेगा, कितनी चुनौती मानते हैं आप? इतना हरिंदर हार्डली मलिक, नहीं रहेगा, इतना हार्डली नहीं रहेगा। मतलब मोदी जी के साथ में हैट्रिक बालियान साहब की लगने वाली है बिल्कुल लगने वाली है और मुझे लगता है बालियान जी का ही टिकट होगा। यहाँ से। जी क्या लग रहा है 24 में? 24 में तो ये जो है हमारी बीजेपी आई, और इस सीट से इस सीट से ही बीजेपी आई। बालियान साहब जी हाँ। और हरिंदर मलिक नहीं मुकाबला लगता है या एक तरफा हो जाएगा कोई चुनाव? ज़्यादा संघर्ष नहीं रह पाने का इसमें, तो संजीव बालियान जी है। क्या खूबी है बालियान साहब में? बालियान साहब में खूबी का ही जुड़े हुए जो हैं, जो पहली बात तो यह है कि खूबी उनमें यह है कि हमारे दुख दर्द में, हमारे यहाँ जो कोई भी फंक्शन होता है, यदि हमारे यहाँ एक बच्चा भी काट लेगा उनके घर पर पहुँच जाता है, वे तुरंत उनका सम्मान करने के लिए तुरंत आता है। जो बात सुनते हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहंती 24 में चुनाव है, क्या लग रहा है? बीजेपी। आप युवा हैं, क्या किया भाजपा ने आपके लिए? भाजपा ने हमारे लिए तो सब कुछ कर रखा नहीं। जैसे कि बताइए कुछ। सुरक्षा कर रखी पूरी, पहले लड़ाई हो जाती थी कहीं भी, अब कुछ नहीं है, क्राइम रेट बिल्कुल खत्म। आर्मी की जो थी वो अग्निवीर बना दिया सिपाहियों को, दिक्कत नहीं है जी। उससे भी खुश हैं आप? हाँ जी। भर्ती आ रही हैं आपकी? हाँ, यूपी की आ रही है, यूपी पुलिस की आई है अभी 30,000। अच्छा, 60,000 की बता रहे हैं, उससे खुश हैं आप? हाँ जी। अच्छा, उम्मीद है भाजपा से? भाजपा से पूरी उम्मीद है जी, फुल सपोर्ट है। अच्छा अच्छा जी। ये अंकल जी क्या नाम है आपका? अच्छा, सरकार कैसे काम कर रही है? खुश है सरकार से? क्या खूबी है सरकार में? गन्ने का भाव तो बढ़ाया नहीं, उम्मीद है गन्ने के भाव, नाराजगी है गन्ने की? खुश है 340 का, उससे भी खुशी है। और पशु जो खेतों को खा रहे हैं, अरे भाव हम भी तो खा रहे राशन गवर्नमेंट का, हम तो 50 क्विंटल रोज हर महीने खा रहे। अगर 10 पशु खा रहे तो क्या क्या पूरा कर रहे? खा लेने दो, खेती हमारी, हमारे पशु। अच्छा हाँ। तो 24 में आपको लगता है कि मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बिल्कुल बनेगा श्योरली। और इस सीट से बालियान साहब और हरिंदर मलिक में किसका लग रहा है आपको पलटा भारी? तो बालियान ही निकल बालियान साहब का लग रहा है 24 में। अच्छा, दिवाली मनाने की तैयारी है 22 में, जैसे बिल्कुल, ये भाई साहब कह रहे थे अभी मनेगी पक्की, दिवाली मनेगी पूरे गांव में, तालडा में पूरी तैयारी है इसकी भी? तैयारी है। आज की मिठाइयाँ पूरे गाँव में। अच्छा, मंदिर को भी सजा रहे हैं अपने। इनका साफ कहना है कि मोदी जी और योगी जी के कामों से, डबल इंजन की सरकार से लोग खुश हैं और गन्ने का भाव और जो तमाम मुद्दे हैं उन पर इन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पर भी जल्दी कोई कदम उठाने वाली है और इनको लगता है आने वाले चुनाव में भाजपा और मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। आज इस वीडियो के लिए तालडा से बस इतना ही। नमस्कार।